मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छ कटिकम के 8वें अंग के अवशिष्ट अंश को लेकर के उपस्थित हूँ। हम लोग 8वें अंक की विषय वस्तु को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्रम में अभी तक हमने जाना कि गाड़ी के परिवर्तन से वसंत सेना पुष्प करंडक उद्यान में शकार के पास पहुंच जाती है। और चूंकि वसंत सेना को जाना था चारुदत्त के यहाँ और शकार जो कि प्रतिनायक है उसके पास पहुंच जाती है। वो शकार जो पहले से ही वसंत सेना के पीछे पड़ा हुआ था। अब वसंत सेना के प्रति शकार अपने प्रणय का इजहार करता है, अपने प्रणय को प्रकट करता है, प्रणय का निवेदन करता है, क्षमा याचना करता है, यहां तक कहता है कि मैं तुम्हारा दास हूं। लेकिन उसके उस वक्तव्य पे वसंत सेना जोर से पैरों से शकार को मारती है। वसंत सेना गुस्से में कहती है अपेहि। अपेहि का मतलब दूर हट जा। अनार्य मंत्रयसि, अनार्य मंत्रयसि इति ताड़ेन इति पादेन ताड़यति। यानी अनार्य, ये तुम क्या कर रहे हो। अनार्य एक प्रकार से पुराने जो हमारे संस्कृत साहित्य हैं उसमें एक प्रकार से यह डिमीनिंग लैंग्वेज है, ये अब्यूजिव लैंग्वेज है, अर्थात ये अशिष्ट भाषा है। और स्वाभाविक है जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो ऐसी भाषाओं का प्रयोग अपने प्रतिद्वंद्वी पे, अपने प्रतिपक्षी पे कर ही बैठता है। और वही है अनार्य मंत्रयसि और इति पादेन ताड़यति। स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति को उस स्त्री विशेष से पैरों से अपमान प्राप्त हुआ हो वह व्यक्ति भी तो शांत नहीं रहेगा। और शकार वैसे ही क्रोध में, वैसे ही अहंकार में डूबा हुआ चरित्र, वो भी गुस्से में, क्रोध में कहता है कि यत् चुंबितम अंबिका मातृकाभिर्गतम न देवानपि च यत् प्रमाणम तत्पादिदम पाद तलेन मुंडम वने श्रृगालेन यथा मृतांगम। कहता है कि देख वसंत सेना कि यत् चुंबितम अंबिका मातृकाभिः, यानी जिसको अंबा ने, माता ने जिसका चुंबन किया हो। अब यहां पर चुंबन से मतलब है शैशव से, बाल्यावस्था से जिनका पालन पोषण स्नेह और प्रेम दे करके जिनको माता ने इतना स्नेह और प्यार दिया हो। और न देवा नामपि यत् प्रणामम गतम, और जिसने देवताओं को भी आज तक प्रणाम नहीं किया। यानी माता पिता के स्नेह से परिवर्धित मैं शकार आज तक देवताओं की चरणों में नहीं झुका हूं। उस शकार को तत्पातितम पाद तलेन मुंडम वने, कि तुमने उस शकार को अपने पैरों से, उस शकार के माथे को, मस्तक को अपने पैरों से गिराया। ठीक उसी प्रकार यथा वने श्रृगालेन अमृतांगम, जिस प्रकार जंगल में सियार मरे हुए शरीर को नीचे गिरा देता है। अर्थात अब उपमा उपमेय के विषय में यहां उतना महत्व नहीं है जितना कि क्रोध से निकलने वाली बातें महत्वपूर्ण है कि जिसका शैशव स्नेह से, प्यार से माता ने परिवर्धित किया, और जो व्यक्ति आज तक देवताओं की चरणों में नहीं झुका, उस व्यक्ति के माथे को तुमने यहां गिरा दिया अपने पैरों से। अर्थात तुमने मेरा बहुत भारी अपमान किया है और मैं इसका प्रतिकार, इसका बदला मैं लेकर के रहूंगा। एक तरह से इसका जो लब्बो लुआब जिसे कहते हैं भाषा का, एक जिसको हम कह सकते हैं, जिसे एक जो कम्युनिकेट किया जा रहा है इस पद्य से, वह शकार में उभरने वाली प्रतिकार की भावना उसको प्रकट किया जा रहा है। आवाज देता है स्थावरक चेट को, अरे स्थावरक चेट कुत्र त्वया एषा समासादिता, अरे कहां से तुमने इस महिला को, इस नारी को प्राप्त किया, कहां से इसे ले आया। अब चेट वही अपनी राम कहानी सुनाएगा कि भट्टक
ग्राम शकटैः रुद्धो राजमार्गः यदा तदा चारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायां प्रवहणं स्थापयित्वा तत्रावतीर्य यावत् चक्र परिवृत्तिं करोमि तावदेषा प्रवहण विपर्यासेन इह आरूढ़ा इति तर्कयामि। मतलब स्वामी, मैं आपसे क्या निवेदन करूं कि मैं जब आ रहा था रास्ते में तो गाड़ियों से जो राजमार्ग है वह जाम पड़ा हुआ था, अवरुद्ध था, निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। उस समय चारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायाम, जो चारुदत्त का जो उद्यान था, उस उद्यान में मैंने प्रवहण को, अपनी गाड़ी को स्थापित कर दिया और स्थापित करके वही मैं इस गाड़ी से उतर करके और इस गाड़ी के पहिए को मैं बदलने लगा। मतलब जैसे हम आप भी चलते हैं रास्ते में और गाड़ी का जो टायर अगर फ्लैट हो जाता है, पंक्चर हो जाता है तो बदलना करते हैं। इसी तरह से पुराने ज़माने में बैलगाड़ी का भी जो पहिया होगा उसमें कुछ दिक्कत आ गई होगी तो रोक करके उसने पहिए को बदलना शुरू किया। तावदेशा, तावत यानी उसी क्षण, उसी समय, एशा, एशा वसंत सेना, ये जो इसमें बैठी हुई है, प्रवहण विपर्यासेन, गाड़ी के बदल जाने से यह आरूढ़ा, इस गाड़ी में आके बैठ गई होगी, इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोच रहा हूं। हम जिसको कह सकते हैं एक तरह से लाइव डिस्क्रिप्शन। हियर इट इज बाय चैट वी आर having this live description of the changing of bullock cart। वसंत सेना इस गाड़ी में कैसे आकर के बैठी होगी, ये चेट ने अपने अनुमान से यहां पर शकार को यह नैरेट किया। शकार कहता है कि कथम प्रवहण विपर्यासेन आगता। तो अच्छा, तो ये कहो ना कि ये गाड़ी बदलने के कारण यहां आई है, न माम अभिसारयितुम, यानी मेरे से मिलने के लिए ये नहीं आई है। अब शकार इस कह सकते कि खुशफहमी में था कि ये वसंत सेना मेरे से अभिसार के लिए आई है, मेरे से प्रणय मिलन के लिए आई हुई है, ये गाड़ी बदलने के कारण नहीं आई हुई है। जैसे ही शकार को यह भान होता है, यह एहसास होता है, वैसे ही क्रोध में कहता है तदवतर अवतर मदीयात प्रवाहनात। भैया हम लोग भी कहते हैं कि उतर यहां से। उसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए शकार वसंत सेना, जो कि इतनी बड़ी राज्य की इतनी बड़ी गणिका है, उसको कहती है तो चल उतर, उतर गाड़ी से, इस गाड़ी से उतर। एक तरह से अवमानना पूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए शकार वसंत सेना को गाड़ी से निकलने के लिए कहता है। त्वम त्वम दरिद्र सार्थवाह पुत्रकम अभिसारयसी। अच्छा, तो तुम उस दरिद्र जो सार्थवाह है, वो जो गरीब व्यापारी है, अर्थात जो चारुदत्त है, तुम उसके साथ तुम प्रणय करती हो, उसके साथ तुम प्रणय मिलन के लिए आई हो। मदीयो गावो वाहयसी तदवतर अवतर गर्भदासी। कहता है कि मदीयो गावो वाहयसी, यानी तुम मेरी बैलगाड़ी पे चल के आ गई हो, उतर मेरी गाड़ी से। अरे ओ गर्भदासी, अरे ओ जन्मजात दासी, उतर, उतर इस गाड़ी से, उतर। ठीक है, वसंत सेना भी अपने मन में बात सोचती हुई कहती है कि तम आर्य चारुदत्तम अभिसारयसि इति यत् सत्यम अलंकृतम अस्मि अमुना वचनेन। भाई देखिए, कहावत है कि भाई यहां पर इतनी भारी विपत्ति, इतना कष्ट, वसंत सेना के प्राण पर यह खतरा है, और ऐसे में भी वसंत सेना इस मात्र से प्रसन्न है कि शकार ने इस वाक्य का प्रयोग किया कि मैं चारुदत्त से प्रणय करती हूं, जो सत्य है, और शकार के इस वाक्य से मैं अलंकृत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। ये बड़ा एक भावों का जो आदान प्रदान होता है, मुझे नहीं लग रहा कि यह स्वाभाविक है। ठीक है, इसके माध्यम से वसंत सेना का चारुदत्त के जो प्रति अतिशय प्रणय है उसकी स्थापना हो रही है, लेकिन इस उहापोह में एक और शकार हो। आप जरा ये सोचिए, बड़ा अच्छा सुंदर प्रयोग किया है मुद्रा राक्षसम के प्रथम अंक में चंदन दास के प्रसंग में विशाख दत्त ने। और विशाख दत्त जब कौटिल्य के सामने बैठा हुआ है और कौटिल्य उसको कहता है, पूछ रहा है, तो चंदन दास अपने मन में कहता है कि हिमवती औषधम
भाई हिमालय पर्वत पे दबाई है और यहां सांप ने डस रखा है। मतलब आप समझिए कि माथे पर विपत्ति जो है वह आई हुई है। कैसे इसमें व्यक्ति प्रसन्नता के भाव निकाल सकता है? भले ही वसंत सेना चारुदत्त से प्रणय करती हो, सर्वथा समर्पित हो, सर्वात्मना चारुदत्त को चाहती हो, लेकिन ऐसी विपत्ति की स्थिति में किसी भी प्रणयी के हृदय से प्रशंसा के वाक्य नहीं निकलते। लेकिन नाटककार ने यहां पर इस प्रसंग में भी वसंत सेना के मन में भीतर ही भीतर एक प्रसन्नता का माहौल दिया कि चलो, शकार ने कम से कम इतना कहा कि मैं चारुदत्त से प्रणय करती हूं, और जो कि सत्य भी है, और इसलिए उनके इस वचन से मैं प्रसन्न हूं। सांप्रतम यद भवतु तद भवतु, अब सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। यद भवतु तद भवतु, जो होना है वो होकर के रहे। एक तरह से ये आत्मगतम है। वसंत सेना अपने मन में ये बात कह रही है। वसंत सेना के मन की भावना को शब्द यहां पर विशाखा दत्त ने दिया है। सॉरी, जो नाटककार मिचकटिकम के नाटककार है उसने यहां पर दिया है। विशाखा दत्त तो मुद्रा राक्षसम के लेखक हैं। शकार कहता है, एताभ्याम ते दश नखोत्पल मंडलाभ्याम हस्ताभ्याम चा शतताडन लंपटाभ्याम करोमि ते वर तनु निज यानकात् केशेषु बालिदयितामिव यथा जटायु। शकार एक प्रकार का थ्रेटन करता है, धमकी देता है कि अभी रुक, मैं तुमको दोनों हाथों से पकड़ के अपनी गाड़ी से तुमको बाहर फेंकता हूं। कि एताभ्याम ते दश नखोत्पल मंडलाभ्याम हस्ताभ्याम, कि देख, ये जो मेरे हाथ हैं 10 नाखूनों रूपी पंखुड़ी वाले जो कमल के समान मेरे हाथ हैं, उन दोनों हाथों से, और ये वही हाथ हैं जो चाटु शत ताड़न लंपटाभ्याम, चाटू, चा के बाद टू मिसिंग है, यहां पे चाटू होना चाहिए, कि जो चाटुकार अर्थात प्रशंसा के सैकड़ों वचन सुनने के बाद भी लंपटों को पीटे जाने वाले हाथों से, ते हे वरतनु, हे श्रेष्ठ अंगों वाली, हे सुंदरी, निज यानकात् कर्षामि, मैं तुमको अपने गाड़ी से बाहर निकालता हूं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि केशेषु बाल दयितामिव यथा जटायुः, कि जिस प्रकार केशेषु यानी केश को पकड़ करके बाली की पत्नी को जटायु ने फेंका था। मित्रों, जैसा मैं शुरू से ही एक स्टैंड लेके चला हूं, द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ शकार, दैट इज इन द सर्टेन ट्रबल। मैंने हमेशा से कहा है कि शकार जो है ये कृत्रिम चरित्र है, क्योंकि जब शकार इससे पूर्व अपनी बात कर रहा होता था, शकार जब अपने को रख रहा होता है, या शकार जब अपनी तारीफ या प्रशंसा कर रहा होता है, तो वो दुनिया जहान का सबसे बड़ा विद्वान प्रतीत होता है। उसके उपमा उपमेय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ऐसी वैसी ये बातें करता है तो ऐसा लग रहा है कि यह मूर्ख है नहीं, जबरदस्ती उसको मूर्ख बनाने का एक प्रयास मात्र है। अन्यथा बाली की पत्नी को जिस प्रकार जटायु ने केश पकड़ करके खींचा, इस प्रकार की कोई पौराणिक कहानी नहीं है, इस प्रकार कोई रामायण की कहानी नहीं है, इस प्रकार कोई महाभारत की कहानी नहीं है। अर्थात ये जो उपमा उपमेय संबंध है या दोषपूर्ण है, इसका कोई संगत नहीं है, यह असंगत है। लेकिन भाव यही है कि जिस प्रकार किसी ने किसी को गाड़ी से बाहर निकाल करके फेंका, उसी प्रकार मैं तुमको निकाल करके यहां पर बाहर फेंकता हूं अपनी गाड़ी से। विट इंटरफेयर करता है। विट एक कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड कैरेक्टर है, ऑल्दो उनका जो कंपेनियन है दैट इज नॉट अकॉर्डिंगली, वो शकार का मित्र है, शकार के साथ उठता बैठता है। बट इन पर्सनल लाइफ ही इज वेरी स्ट्रेट, ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड इज वेरी कर्टियस ऑल्सो। इन दैट सेंस व्हेन विट हियर एक्सप्लेनिंग और व्हेन डिस्क्राइबिंग द थिंग्स, देखिए क्या कह रहा है, अग्राह्या मूर्धजे श्वेता स्त्रियो गुण समन्विता न लता पल्लवच्छेदमर्हन्त्युप वनोद्भवः, कि एताः मूर्धजेषु अग्राह्या,
स्त्रियों गुण समन्विता। मित्रों देखिए, पुराने जमाने से ही हमारे यहाँ, हमारे साहित्य में, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में स्त्रियों के प्रति बहुत ही सम्मान है। और वहां पर स्त्रियों के ऊपर किसी भी प्रकार की बर्बरता का निषेध प्राप्त होता है, विरोध प्राप्त होता है। और देखिए कितना सुंदर वचन है विट का कि मूर्धजेषु एताः अग्राह्या, कि इस स्त्री को बाल से नहीं पकड़ा जाना चाहिए। स्त्रियों गुण समन्विता, स्त्री के गुण से समन्वित है। अब स्त्री गुण समन्विता जो है, इनकी बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, क्योंकि स्त्रियां सम्मानिता होती हैं, और जो सम्मानिता हैं वो पूज्या हैं, और ऐसे पूज्य स्त्रियों के बाल पकड़ के नहीं खींचे जाने चाहिए। एक तो ये भाव है। दूसरा, अत्यंत कोमल है, ऐसे भी कोमल व्यवहार अबला हैं, वो अपने को डिफेंड नहीं कर सकती, अपने को बचा नहीं सकती। ऐसे में भी स्त्रियों के प्रति कम से कम, जो आजकल की ये घटनाएं घटती हैं कि स्त्रियों को आप कभी उनके बाल पकड़कर खींच लेते हैं, उनको पुरुष होते हुए उनको अगर आप थप्पड़ लगा देते हैं, तो ये सारी चीजें जो है समाज में पसंद के योग्य नहीं है। और उसी का विरोध मृच्छकटिकम में विट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्त्रियों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार न लता पल्लवच्छेद मर्हन्त्युपवनोद्भवा, यानी उपवन में, बगीचे में, बाग में जो बढ़े हुए पेड़ हैं, उन पेड़ों के जो लताएं हैं, उन लताओं के पल्लव यानी पत्ते को नहीं तोड़े जाते। देखिए, हम आप बगीचे में जो लताएं, जो क्रीपर्स लगाते हैं, उनके पत्ते को नहीं तोड़ते। हाँ, पत्ता स्वयं सूख करके गिर जाए तो उनको हम निकाल बाहर फेंक देते हैं, लेकिन नॉर्मली कोमल लताओं के पत्तों को जिस प्रकार नहीं तोड़े जाते, उसी प्रकार ऐसी कोमल स्त्रियों के प्रति कठोर व्यवहार नहीं किए जाते। विट कहता है तदुत्तिष्ठत्वम अहमेनाम अवतारयामि, कि भाई शकार आप रहने दो, आप कुछ मत करो, मैं स्वयं जाकर के वसंत सेना को मैं उतार लाता हूं। जाता है वसंत सेना के पास और वसंत सेना से निवेदन करता है कि वसंत सेने अवतीर्यताम। देखिए, अवतीर्यताम लोट लकार और वो भी कर्मवाच्य में है। एक प्रकार से वसंत सेना के प्रति यह आदर विट का है। मध्यम पुरुष में नहीं है लोट लकार, और कर्तृवाच्य में नहीं है, कर्मवाच्य में है, जो कि आदर का बोध करता है कि आपके द्वारा उतरा जाए। हम आज जिसे लखनवी हिंदी कहते हैं, उसी प्रकार लोट लकार का जब कर्मवाच्य में प्रयोग होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि अत्यंत शिष्ट संस्कृत जो है यह यहां पर प्रयोग है कि वसंत सेने अवतीर्यताम। वसंत सेना अवतीर्य एकांते स्थिता, यानी वसंत सेना उस गाड़ी से उतर जाती है और एक किनारे, एक कोने में खड़ी हो जाती है। शकार अपने मन में ही कहता है, यह स मम वचनावमानेन तदा रोषाग्निः संधुक्षितः अद्य एतास्याः पादप्रहारेण अनेन प्रज्वलितः तत्साम्प्रतं मारयाम्येनां भवतु एवं तावत। अपने मन में सोचता है, और शकार अपनी पूरी हिस्ट्री को रिकॉल करता है। जो प्रथम अंक की घटना थी, उस घटना में, उस बारिश के मौसम में वसंत सेना ने शकार के निवेदन को ठुकरा दिया था कि यह स, जो यह मम वचनावमानेन, मेरी बातों की अवहेलना करके, मेरे कथन का, मेरे निवेदन का अपमान करके, तदा उस समय जो इसने रोषाग्नि संधुक्षितः, जो उसने क्रोध की अग्नि जलाई थी, अद्य एतस्याः पाद प्रहारेण अनेन प्रज्वलितः, वह आज इसने मेरे ऊपर पैर चला करके आज उस आग को इन्होंने भड़का दिया है, प्रज्वलित कर दिया है। तत्साम्प्रतम मारयाम्येनम, ठीक है, आज मैं अब इसको मार ही देता हूं, आज मैं इसकी हत्या करता हूं, मर्डर करता हूं। भवतु, ठीक है, एवं तावत, ऐसा ही हो, अब मैं इसके लिए उपाय करूंगा। ये तो मन की बात है,
अब सामने कहता है भाव भाव भाव, जो कि विट के लिए संबोधन बार बार प्रयोग करता है शकार, अ टाइप ऑफ कह सकते हैं कि भाव का मतलब यहां पे फ्रेंड है कि मित्र मित्र, यदि छसी लंब दशा विशालम प्रावारकम सूत्र शतैर युक्तम मांसम चखादितुम तथा तुष्टिम कर्तुम चुहु चुहु चुक्कु चुहु चुहु इति, कि यदि आप चाहते हैं कि लंब दशा विशालम प्रावारकम, अर्थात लंबा कंबल अगर आप चाहते हो, सूत्र शतैर युक्तम, सैकड़ों धागों से बुने हुए लंबे चादर, लंबा कंबल यदि आप चाहते हो, और मांसम च खादितुम तथा तुष्टि करतुम, और मांस को खाना चाहते हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए, और चूहू चूहू चुक्कू चुक्कू चूहू चूहू ऐसी ध्वनि निकाल करके यदि आप मांस खाना चाहते हैं, तो अब इतना कह ही रहा है, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा सामाजिक प्रभाव को लेते हैं। मित्रों, आज भी हम लोग किसी भी चीज को स्वाद लेकर के खाते हैं, चटखारे लेकर के खाते हैं, तो मुंह से ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है। ठीक है, आज हम शिष्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो खाते समय मुंह से निकलने वाली उस आवाज को दबा लेते हैं। जैसे पुराने जमाने में जब लोग चाय पीते थे, तो चाय पीने पीते टाइम उसमें एक आवाज निकलती थी, सुड़कने की आवाज आती थी। लेकिन आज वही चीज है कि वो सुड़कने की आवाज जो है आज अब नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि हम आप सभी शिष्ट हो गए। इसी तरह जब कोई भी ऐसी वस्तु होती है जिसको चूस करके खाया जाता है, चाहे वो मांस हो, चिकन हो, तो मुंह में उसको जो चूसने चटखारे लेने के होते हैं ना, उसके लिए वो एक आवाज निकलती है, और खास करके वो आवाज चाह चाह चाका चाका के मिश्रण से निकलती है। हम आप भी अगर ध्वनि ऐसे करें तो ऐसे एक आवाज करते हैं, तो वही आवाज को स्वर यहां पर शब्द दिया है, चूहू चूहू चुक्कू चूहू चूहू इति। मतलब यह जो शब्द है, यह शब्द संस्कृत का शब्द नहीं है, बल्कि खाते समय जो मुंह से निकलने वाली ध्वनि है, उस ध्वनि को यहां पर शब्द रूप दिया गया है। अर्थात इस प्रकार चटखारे लेकर के यदि तुम मांस खाना चाहते हो, जैसे ही खाना चाहते हो, बोलता है कि विट पूछ पड़ता है, ततः किम, तो क्या? तो शकार कहता है कि मम प्रियम करूं, मेरा जो है वो मेरा आप प्रिय करें, मेरे लिए मेरा हेल्प कर दें, मेरा एक काम करें। विट कहता है बाढ़म करोमि वर्जयित्वा त्वकार्यम, हाँ भाई मैं निस्संदेह करूंगा, बिना रोक टोक के करूंगा, लेकिन अकार्यम वर्जयित्वा, जो करने योग्य नहीं होगा उसको छोड़ करके। यानी अगर मेरे वश में होगा, जो मेरे द्वारा किया जा सकता है, जो करने योग्य हो सकता है, वो मैं जरूर करूंगा, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई भी काम होगा तो मैं नहीं करूंगा। ये विट उसको आश्वासन देता है। शकार कहता है भाव अकार्यस्य गंधोपि नास्ति, अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं, जिस अकार्य की बात कर रहे हैं उसका तो गंध तक नहीं है उसमें, जो काम मैं आपको कहूंगा। ठीक है भाई, राक्षसी कापि नास्ति, भाई कोई यहां पर राक्षस या राक्षसी नहीं है, मैं आपको थोड़े आपसे गलत कार्य करवाऊंगा। मैं जो आपको कार्य करने के लिए कह रहा हूं उसमें गलत कार्य होने की बू तक नहीं है। आज भी हम लोग ऐसा बोलते हैं, वही वाक्य हिंदी में है, अकार्यस्य गंधोपि नास्ति। विट कहता है कि उच्यतांतर ही, तो ठीक है आप इसे बताएं मुझे क्या करना है। शकार कहता है मारय वसंत सेनाम, ये जो सामने खड़ी वसंत सेना है इसको जाओ और मार दो, मारय वसंत सेनाम। विटह कर्णौ पिधाय, दोनों कान को बंद करके। ये एक प्रकार की अभिव्यक्ति है जो गलत को अस्वीकार करने की स्थिति होती है, या गलत को न करने की, उसकी निंदा करने की स्थिति होती है। तो सामान्य रूप से संस्कृत साहित्य में यह वाक्य आता है कर्णौ पिधाय। हालांकि कालिदास के काव्यों में कर्णौ पिधाय के बाद आपको एक वाक्य मिलेगा शांतम पापम, शांतम पापम। ठीक है, मृच्छकटिकमकार ने इसका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो बातें कही जा रही है उनको जरा सुनिए, कितना बढ़िया है। बालाम स्त्रियम च नगरस्य विभूषणम च
वेश्यामवेश सदृश प्रणयोपचारम एतामनागसमहम यदि घातयामि केनोडुपेन परलोक नदीम तरिष्ये। भाई देखिए, ऊपर के जो दो वाक्य हैं वो विशेषण हैं कि बालाम स्त्रियम च, यानी बाले बच्चे को, छोटे बच्चे को और स्त्रियों को, और नगरस्य जो ये विभूषण है उनको, भले ही यह वेश्यावेश में हो, लेकिन इस निरपराधिनी को, ए नाम अनागसम, अनागसम निरपराधी को, अहम यदि घातयामि, यदि मैं मारता हूं तो केनो डुपेन परलोक नदीम तरिष्ये, तो फिर मैं किस नौका से मैं परलोक की नदी को पार करूंगा। आइए देखिए, यहां पे परलोक शब्द आ गया, और हम आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है जो इस लोक के अतिरिक्त परलोक की भी बात करता है। और यह परंपरा कोई सामान्य रूप से विकसित नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन मनीषियों ने वेद से लेकर के आज तक इस एक चिंतन को सातत्य रूप में बनाए रखा है। और हमारे यहां तभी यह अवधारणा बनती है परलोक की, स्वर्ग की अवधारणा है, नरक की अवधारणा है, मोक्ष की अवधारणा है, पुनर्जन्म की अवधारणा है, आदि आदि। तो ये जो कह रहा है केनो डुपेन परलोक नदीम तरिष्ये, कि किस में नदी को, परलोक जाने वाली जो नदी है उस नदी को मैं किस नौका से पार करूंगा। अर्थात यहां अगर मैं पाप करूंगा तो परलोक से यहां पर विशेष अर्थ ले लें स्वर्गलोक, कि मैं स्वर्गलोक कैसे जाऊंगा, तब तो मुझे नरक में जगह मिलेगी। शकार कहता है अहम ते उडुपम दास्यामि, अरे भाई विट तुम चिंता मत कर, मैं तुमको नाव दूंगा, उसी नाव में चढ़ के तुम परलोक चले जाना। अन्यच्च विविक्ते उद्याने इहमारयन्त्वम कस्त्वाम प्रेक्षिष्यते। और दूसरी बात और एक बता दे रहा हूं, इस एकांत उद्यान में इसको मारते हुए कौन तुमको देखेगा। मित्रों, अपनी इस विवेचना को मैं आगे बनाए रखूंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।